हेलो फ्रेंड्स, आज हम द्रविड़ शैली का अध्ययन करेंगे। कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पहली वीडियो में हम गांधार शैली का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम द्रविड़ शैली और विशेष श्रेणी का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम द्रविड़ शैली के बारे में जानते हैं। तो जो द्रविड़ शैली है, जो द्रविड़ शैली का जो विस्तार है वह प्रमुख रूप से हम यहाँ दक्षिण भारत में देखते हैं। इस प्रकार से दक्षिण भारत में इस शैली का विस्तार हुआ है। इस शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। यहाँ पर इसे जगती कहते हैं। जिस आधार के ऊपर मंदिर बनाया जाता है, मंदिर का जो सबसे निचला आधार होता है उसे हम जगती कहते हैं, एवं इसके ऊपर का जो आधार होता है इसे पीठ कहा जाता है। इसे पीठ कहा जाता है। और इसके ऊपर जो अंतिम आधार होता है इसका, इसे अधिष्ठान कहा जाता है। इसे हम अधिष्ठान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि इसके 3 प्रमुख आधार हैं, जगती, पीठ और अधिष्ठान। इसके ऊपर यह मंडप, इसे अर्धमंडप कहते हैं। इसे अर्धमंडप कहा जाता है तथा इसे मंडप कहा जाता है। और इसे मंजिलाकार विमान कहा जाता है। इसे मंजिलाकार विमान कहा जाता है। एवं जो सबसे ऊपरी जो यह होता है इसे हम शिखर कहते हैं। सबसे जो ऊपरी मंजिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शिखर कहते हैं। सबसे ऊपरी मंजिल को हम शिखर कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसके जो प्रमुख स्थान होते हैं उनके बारे में जाना। और यहाँ पर यह गर्भगृह होता है। यह जो प्रमुख होता है उसे हम गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह के अंदर यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। ये क्या है? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ। यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये इस मंदिर की कुछ विशेषताओं के बारे में जाना। इस मंदिर की एक और प्रमुख विशेषता है कि इस मंदिर के द्वार पर एक इस प्रकार का विमान बनाया जाता है। इसे हम गोपुरम कहते हैं। इसे गोपुरम कहा जाता है। तो यदि प्रश्न आए कि गोपुरम किस मंदिर निर्माण शैली की विशेषता है, तो गोपुरम द्रविड़ शैली की विशेषता है। तो गोपुरम किसकी विशेषता है? द्रविड़ शैली की। तो इस प्रकार से हमने द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। आइए अब हम कुछ उदाहरणों के बारे में जानते हैं कि द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर बनाए गए हैं। इस शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके अंतर्गत पहला मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावर। दूसरा है शिव मंदिर। शिव मंदिर गंगाकुंड चोलपुरम। यह कहाँ है? गंगाकुंड चोलपुरम में। इसके अलावा एक और मंदिर है महाबलीपुरम रथ मंदिर। महाबलीपुरम रथ मंदिर, ये कहाँ है? महाबलीपुरम में है। तो इस प्रकार से हमने
कुछ द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों के बारे में जाना कि बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, शिव मंदिर गंगैकुंड चोलपुरम और महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वह प्रमुख मंदिर है। तो इस शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं वह 3 मंदिर हैं। इसके अलावा भी अन्य मंदिर हैं और इस शैली का जो विस्तार है वह कुछ इस क्षेत्र में है। यदि हम भारत के मैप में देखें तो इस क्षेत्र में यहाँ से जो कृष्णा नदी बहती है उसके जो नीचे का क्षेत्र है, उसके नीचे का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें मंदिर दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में हमें इस शैली के मंदिर दिखाई देते हैं, द्राविड़ शैली। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने द्राविड़ शैली के बारे में, द्राविड़ शैली के प्रमुख मंदिरों के उदाहरणों के बारे में जाना और इनकी विशेषताओं पर चर्चा की। आइए अब हम जो अंतिम शैली है बेसर शैली, उस पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम बेसर शैली पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स जो बेसर शैली है उसका विस्तार हमें कुछ इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ यह क्या है, सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिणी भाग में तथा कृष्णा नदी के उत्तरी भाग में जो मंदिर देखने के लिए मिलते हैं वो बेसर शैली के मंदिर हैं। क्या है वो? बेसर शैली। यहाँ पर बेसर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। तो जो बेसर शैली होती है उसमें जो मंदिर बनाए जाते हैं वह बेसर प्लस नागर शैली, वह नागर प्लस द्रविड़ शैली के ही मंदिर होते हैं। जो बेसर शैली होती है, बेसर शैली, तो जो बेसर शैली के जो मंदिर होते हैं वह नागर प्लस द्रविड़ शैली, नागर प्लस द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं। तो यह मंदिर नागर प्लस द्रविड़ शैली का सम्मिलित रूप होते हैं। और यह मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? यह मंदिर विंध्य से कृष्णा नदी तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में, विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में कृष्णा नदी तक। तो लगभग इस क्षेत्र में यह मंदिर पाए जाते हैं। और इन मंदिरों की एक और विशेषता है खुले प्रदक्षिणा पथ। खुले प्रदक्षिणा पथ, खुले प्रदक्षिणा पथ। इन मंदिरों में खुले प्रदक्षिणा पथ पाए जाते हैं। प्रदक्षिणा पथ का अर्थ होता है परिक्रमा करने का स्थान। तो जो परिक्रमा करने का स्थान होता है वह इसमें खुला हुआ रहता है, जबकि जो द्राविड़ शैली और नागर शैली के मंदिर हैं उनमें बंद प्रदक्षिणा पथ पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो अन्य शैलियाँ होती हैं, इसके अलावा नायक शैली और विजयनगर शैली भी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हमें नायक शैली, जो नायक शैली का जो प्रमुख मंदिर है वह है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर नायक शैली का एक प्रमुख मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा एक विजयनगर शैली होती है। विजयनगर शैली, विजयनगर शैली का जो प्रमुख मंदिर है वह लोटस महल हम्पी है। लोटस महल
हम्पी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आज द्राविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में जाना। तो इस प्रकार से हमने तीनों मंदिर निर्माण शैलियों का अध्ययन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।